will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अरविंद के अनशन का अभी 7 दिन हो गए। अभी उनकी तबीयत थोड़ी कमजोर हो गई है, 7 दिन से अनाज नहीं है, लेकिन आप लोग सब उनके पीछे खड़े हैं, इसके कारण उनको शक्ति मिल रही है। अरविंद सत्ता की सोच कर रहे हैं, समाज और देश की सोच नहीं। की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट लेंगे। बच्चों की कसम, गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार बना चुके हैं। हम इस सारी मीडिया के शुक्रगुजार हैं। ये आप देखिए, अभी भी कैमरा लेकर तड़पती धूप के अंदर खड़े हुए हैं ये लोग। ये जरूरी नहीं केवल इनकी नौकरी नहीं थी, ये लोग अब आंदोलन का हिस्सा हैं। रात रात भर 24-24 घंटे बिना सोए इन लोगों ने हमारे इस आंदोलन में हिस्सा लिया। हम मीडिया के साथियों को नमन करते हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो सर पूरा मीडिया बिका हुआ है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों से सब कुछ जीत भेजा जाएगा। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा जी, बोलिए तो एक बार क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। देश विदेश में घूमने के लिए निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? अखबारों में छवि खबरों के मुताबिक आप खुलेआम श्री मुकेश अंबानी जी के जहाजों में घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब वो चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे? जयपुर से दिल्ली वो चार्टर्ड विमान से आए। सर, जिस तरीके से आप अभी चार्टर्ड प्लेन से आए हैं, चार्टर्ड प्लेन एक वीआईपी के लिए, आप कहते थे कि आप कोई भी वीआईपी सुरक्षा या कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं लेंगे। चार्टर्ड प्लेन आपने यूज करा, उसको कुछ कह रहे हैं आपको? क्योंकि दूसरा प्लेन अवेलेबल नहीं था। इंडिया टुडे वाले कह रहे थे कि वो बुलाना चाहते हैं, तो इंडिया टुडे वालों ने उसका खर्चा बेयर किया। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये पूरा खर्च जो है वो इंडिया टुडे ने उठाया है। इस वजह से ये सवाल बना हुआ है कि आखिर खर्च किसने उठाया, क्योंकि यही सवाल हमने इंडिया टुडे से भी पूछा था। उन्होंने इस पर कहा नो कमेंट। नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे वो बड़े बंगले मिलेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। दिल्ली के भगवान दास रोड पर बना ये डीडीए ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में जो 2 डुप्लेक्स अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो उनको अलॉट किए गए हैं, वो है डुप्लेक्स नंबर 7/6 और 7/7।
इसलिए मेरी सीधी अपील दिल्ली की जनता से है कि आप अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद करो। अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के बिजली बिल माफ करने का फैसला किया था जो उनके साथ बिजली के बड़े दामों के खिलाफ धरने के दौरान बिजली का बिल नहीं भर पाए थे। ऐसे लोगों की संख्या करीब 24,000 है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि 50% बिजली बिल माफ होने पर सरकार को होने वाले 6 करोड़ रुपए का नुकसान कहां से पूरा होगा। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केजरीवाल को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अरविंद केजरीवाल को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब तक VIP कल्चर का विरोध करते रहे हैं, किसी तरह की सुरक्षा की जरूरत से वो इनकार करते रहे हैं। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग MLA हैं उनको MP के लिए टिकट नहीं देंगे। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैंने तो कहा था मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। यही सवाल है, लोग यही कहते हैं, अरविंद कहते हैं कि MLA जो है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज आप कह रहे हैं पार्टी मुझे कह रही है चुनाव लड़ो। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स बनाई जाएगी। दिल्ली में चलती कार में महिला से रेप का एक और मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है, दिल्ली सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है।